9/11 अटैक जिसने पूरी दुनिया की सांसें रोक दी थी। अमेरिका में बैठा हर एक शख्स सहम गया था। दुनिया दहल गई थी। 22 साल पहले आज ही के दिन यानी 11 सितंबर को सुबह सुबह अमेरिका में आतंकी हमला किया गया था, जिसे दुनिया 9/11 हमलों के नाम से जानती है। ये आतंकी हमला अब तक दुनिया का सबसे बड़ा आतंकी हमला था। साल 2001 में अलकायदा के आत्मघाती दस्तों ने 4 हवाई जहाज का अपहरण किया और फिर कुछ मिनट के अंतराल पर ही अमेरिका के मशहूर वर्ल्ड ट्रेड टावर के 2 बहुमंजिला इमारतें जमींदोज कर दी। यहाँ अलग अलग 2 जहाज उत्तरी और दक्षिणी टावर में दुर्घटनाग्रस्त कर दिए गए। थोड़ी ही देर बाद ही अमेरिकी रक्षा मंत्रालय के मुख्यालय पेंटागन में तीसरा जहाज दुर्घटनाग्रस्त हुआ। अंत में एक और जहाज खेत में हादसे का शिकार हुआ। सुरक्षा एजेंसियों का आकलन है कि ये जहाज व्हाइट हाउस पर हमला करता, लेकिन यात्रियों के विरोध के बीच आतंकी विमान से नियंत्रण खो बैठे और ये खेत में दुर्घटनाग्रस्त हो गया। इस तरह 4 हादसों में करीब 3000 लोग मारे गए। मारे गए लोग पूरी दुनिया के अलग अलग मुल्कों से थे। क्या आप जानते हैं कि इस आतंकी हमले के पीछे वो कौन लोग थे और इन दहशतगर्दों के साथ अमेरिका ने क्या किया? घटना के कुछ दिन बाद इन हमलों की जिम्मेदारी अलकायदा ने ले ली थी। बता दें कि 9/11 हमले के 3 मुख्य आरोपी थे। पहला था ओसामा बिन लादेन, दूसरा आरोपी था अयमान अल जवाहिरी, और जिसने लादेन के मरने के बाद अलकायदा की कमान संभाली थी, जबकि तीसरा आरोपी है खालिद शेख मोहम्मद। ये इकलौता है जिसकी गिरफ्तारी हुई और वो अभी तक जिंदा है। इस हमले के बाद अमेरिका ने दोषियों को चुन चुन कर मारने की कसम खा ली। आतंकवाद के खिलाफ पूरी दुनिया से आवाज उठी और अमेरिका ने पहल करते हुए अलकायदा के गढ़ अफगानिस्तान पर हमला बोल दिया। 1 महीने के भीतर तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति जॉर्ज डब्ल्यू बुश ने अलकायदा और ओसामा बिन लादेन को खत्म करने के लिए अफगानिस्तान पर हमला कर दिया था। अमेरिका को इस मुहिम में दूसरे देशों से मदद भी मिली थी। इसके करीब 10 साल बाद 2011 में अमेरिकी सेना ने ओसामा बिन लादेन को पाकिस्तान के एबटाबाद में मार गिराया। अमेरिका ने इसी साल यानी कि 2022 में ही ड्रोन हमले में अलकायदा चीफ और खूंखार आतंकी अयमान अल जवाहिरी को मार गिराया। यह हमला काबुल में किया गया। अल जवाहिरी 9/11 हमले का मुख्य आरोपी था और उस पर $25 मिलियन अमेरिकी डॉलर का इनाम रखा गया था। हमले में कुछ और आरोपी भी पकड़े गए थे, लेकिन एक आरोपी ऐसा भी है जो हमले के 2 दशक बाद बीत जाने के बाद भी सिर्फ जिंदा ही नहीं बल्कि उसके खिलाफ केस की सुनवाई भी शुरू नहीं हो पाई है। इस आतंकी का नाम है खालिद शेख मोहम्मद। इस हमले का मास्टरमाइंड या यूं कहें कि स्क्रिप्ट राइटर वही था। हैरानी की बात यह है कि 21 साल बाद भी उसके मामले की सुनवाई नहीं हो पाई है। खालिद के साथ इस हमले के 4 और आरोपी हैं जो इसी जेल में बंद हैं और उनके केस के भी सुनवाई पूरी नहीं हो सकी है। वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर विमान से हमला करने का प्लान खालिद शेख मोहम्मद का ही था। वो अलकायदा में तीसरे नंबर पर आता है। खालिद शेख को मार्च 2003 में पाकिस्तान के रावलपिंडी से अरेस्ट किया गया था। इसके बाद उसे क्यूबा के ग्वातम्बो में डिटेंशन सेंटर में बंद कर दिया गया था। वो तभी से वहां रह रहा है। इन 21 साल में उसके इस केस की सुनवाई पूरी नहीं हो पाई है। अनगिनत बार मिलिट्री ट्रिब्यूनल के सामने उसकी पेशी टली है। आपको बता दें कि अमेरिकी सरकार की इस लेट लतीफी पर वहां काफी आलोचना भी की जा रही है। कई लोगों का कहना है कि हमले के 21 साल हो चुके हैं, जबकि आरोपी को पकड़े 18 साल बीत गए हैं, लेकिन अब तक उसे सजा नहीं मिल सकी है। ये हमले में मारे गए लोगों के साथ अन्याय है। जब तक इस आतंकी हमले में शामिल एक एक शख्स को सजा नहीं मिल जाती, तब तक लोगों के साथ न्याय नहीं होगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।